वेबसाइट हो जाएगी। अब यहाँ पर है फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम। अपने इंडिया में फाइनेंशियल ईयर जो होता है, वित्तीय वर्ष जो होता है, वो 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है। हर वर्ष ये डेट रहती है, सन चेंज हो जाता है। तो सन अभी 25 है, अगले साल 26 हो जाएगा, फिर 27 हो जाएगा। लेकिन तारीख आप क्या ध्यान रखेंगे, 1 अप्रैल, तारीख 1 महीना अप्रैल है। बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम, बुक्स ओपन कब होती हैं, तो जिस दिन अपना व्यापार का वित्तीय वर्ष स्टार्ट अपन कर रहे हैं, उस दिन ही बुक्स ओपन होती है। लेकिन पहली बार क्या होता है, जब एक बार आप नया नया स्कूल चालू कर रहे हैं और आपको स्कूल ओपन करने में अगस्त आ गया या जुलाई आ गया, आप स्कूल ओपन कर पाए 15 जुलाई। पहली बार होता है वैसे एक बार। तो यहाँ पर डेट आई 15 जुलाई। क्यों? क्योंकि जब स्कूल आप ओपन था ही नहीं तो बुक ओपन कहाँ कर लेंगे। जब आप बिजनेस स्टार्ट करेंगे तभी आप बुक ओपन कर सकते हैं। तो अगर आपने अपना स्कूल चालू किया है 15 जुलाई से या 20 जुलाई से, तो आप यहाँ पर बुक्स रीडिंग फ्रॉम में 20 जुलाई डालते हैं, 20 जुलाई 25 या 15 जुलाई 25। करने से कब करेंगे, जब आप कोई संस्था गए ज्वाइन करने और वो संस्था अभी चालू है, तो पहला साल है उसका, तो पहले साल में वो 1 अप्रैल या इससे पहले स्टार्ट नहीं हो पाएगी। वो चालू हो पाई जून में या जुलाई में या अगस्त में। तो जो डेट थी, जो महीना था 1 अप्रैल के बाद वाला, वो डेट और महीना आप डाल दें। नहीं नहीं, एक बार है, पहली बार, फर्स्ट टाइम ऐसा होगा। मान लो 2026 से क्या होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस पहली बार ये जो संस्था है, ये 1 जुलाई या 15 जुलाई या 20 जुलाई से लगाकर 31 मार्च तक जो अर्निंग करेगी, जो इनकम होगी, उस पर टैक्स लगेगा। लेकिन अगले साल से ये संस्था 1 अप्रैल से काम कर रही है, पूरा साल का टैक्स लगेगा। बस पहले साल टैक्स लगेगा जब संस्था ओपन हुई है, तब से लाकर 31 मार्च तक की इनकम का। अब जब संस्था थी नहीं, तब का टैक्स कैसे लग जाएगा, इनकम ही नहीं होगी, टैक्स कैसे लगेगा? इसलिए तो ये सब पहली बार होता है, एक बार। उसके बाद अगले वर्ष है तो फिर यही रहेगा, सेम डेट आया करेगी। फाइनल ईयर की भी डेट कब लाएगी आपकी, और बुक बिगिनिंग फ्रॉम में कोई डेट आएगी। ठीक है, अब एंटर करेंगे अपन बेस करेंसी सिंबल। अपने इंडिया में करेंसी लेन देन होता है, उसका सिंबल रुपीज है, तो यहाँ पे आर लिखा हुआ है, आर रुपीज है सिंबल। उसका पूरा नाम क्या है, उसका नाम है इंडियन रुपीज। शॉर्टकट लिखा है INR, IN मतलब इंडियन, RN रुपीज, इंडियन रुपीज। ठीक है, तो फॉर्मल नेम। एक्सेप्ट कर दें, एंटर करेंगे, सेव हो जाएगा। तो एंटर भी कर सकते हैं, बाय भी प्रेस कर सकते हैं, एक ही बात है, ये करने से सेव हो जाता है। अब ये यहाँ लिखा गया कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली। अब आप कंपनी सफलतापूर्वक बन चुकी है। अब यहाँ पर ये इसकी जानकारी है, कंपनी का नेम क्या है, ICICI हायर सेकेंडरी स्कूल विदिशा। अब इसमें यहाँ पर आप क्या क्या चाहते हैं, क्या सुविधा आपको चाहिए, क्या नहीं चाहिए, वो आप यहाँ पे यस और नो कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर है मेंटेन अकाउंट, तो अपन अकाउंट करेंगे मेंटेन, यस कर लेते हैं। इनेबल बिल वाइज एंट्री, अपन बिल वाइज एंट्री करना चाहते हैं तो अपन इसको भी यस कर लेते हैं। अब इन्वेंट्री अपन यस नहीं करेंगे, क्योंकि स्कूल में कॉलेज में क्रय विक्रय नहीं किया जाता सामान का। यहाँ पर तो सेवाएं देकर आय अर्जित की जाती है। तो टीचर पढ़ाते हैं, उसी वजह फीस देते हैं। तो यहाँ पर कोई सामान खरीदते बेचते नहीं, तो यहाँ पर इन्वेंट्री काम नहीं होता। तो यहाँ मेंटेन इन्वेंट्री अपन क्या करेंगे, यहाँ पर नो कर देंगे। अपन ने मेंटेन इन्वेंट्री नो कर दिया है। इसको यस कब करेंगे, जब आप किसी दुकान, मॉल, एजेंसी, फैक्ट्री, कंपनी में जॉब करेंगे जहाँ पर परचेज सेलिंग काम होता है, वहां पर आप इसे यस कर लेंगे। और स्कूल कॉलेज बैंक में इसे नो कर लेंगे। यहाँ पर खरीदते बेचते नहीं है। टैक्स GST इसमें लगेगा नहीं। अगर स्कूल तो ज्यादातर सरकार होती है सोसाइटी के द्वारा, तो किसी समिति के द्वारा जब स्कूल संचालित होते हैं तो उसमें GST की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, अन्यथा पड़ेगी। तो अपने हिसाब से तो कर लेंगे, आप जॉब करने गए आप क्या कंडीशन, अगर है जॉब तो आप यस कर लेना, नहीं है तो नो कर लेना, एंटर कर देना। जब एंटर कर दिया, अब आप देख रहे हैं ये कंपनी बन चुकी है। नेम ऑफ कंपनी यहाँ पर शो हो रहा है ICICI
हायर सेकेंडरी स्कूल विदिशा, करंट पीरियड 1 अप्रैल 2025 से लगाकर 31 मार्च 2026 तक हम इसमें एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, करंट डेट ये आपकी डेट, अभी 1 अप्रैल से अपन स्टार्ट करेंगे। अपन डेट यहाँ डेट कौन सी आया करेगी, करंट डेट में वो डेट आएगी जो अपन ने लास्ट टाइम एंट्री की, वो आया करेगी। अभी तो एंट्री की नहीं तो वेट आ रही है, स्टार्ट की, ये डेट आगे बढ़ती रहेगी। डेट चेंज करते हैं F2 के द्वारा। जब भी आप ऑफिस जाया करेंगे और आपको डेट चेंज करना है तो F2 एंटर, बस डेट चेंज हो जाएगा। इस तरह आप डेट चेंज करते हैं वाउचर। अब जैसे आपको अकाउंट बनाना है, देखा है क्रिएट ऑफ अकाउंट, और मतलब अकाउंट अगर आप बनाना है चार्ट अकाउंट, तो अकाउंट बनाते कैसे हैं तो अपन सीखेंगे बाद में। पहले अपन इसमें वो ना लीडर बनाना, तो यहाँ पर देख रहे हैं लीडर के लिए जैसे आप देखो यहाँ पर जाएंगे क्रिएट पर, तो क्रिएट में ऑप्शन आएंगे, शॉर्टकट सी होता है, शॉर्टकट प्रेस कर सकते हैं सी कीबोर्ड के द्वारा, तो सी प्रेस कर कर भी आप यहाँ पहुंचेंगे, या फिर आप इस पर एंटर प्रेस करेंगे तब भी आप यहाँ पहुंचेंगे। तो यहाँ पर आ जाता है आपका क्रिएट करने के लिए, तो क्या बनाना है आपको, देखो ऑप्शन आ रहा है, ग्रुप बनाना है, लेजर बनाना है, या कुछ और बनाना है। लेजर बनाना है तो लेजर ले लेते। तो यहाँ पर क्या होगा, अपन बच्चों का एडमिशन करना सीख रहे हैं। जब भी बच्चों का एडमिशन करेंगे आप तो क्या करा करेंगे, फिर से देखो शुरू बता रहे हैं। सबसे पहले क्रिएट, उसके बाद लेजर। शॉर्टकट क्या है, शॉर्टकट है इसका, पहले सी प्रेस करना है आपको और फिर एल प्रेस करना है, एंटर करना ही पड़ेगा, एल कम कर, तो सी के बाद आपको लेजर जाकर एंटर करने पड़ेगा। ठीक है, हम शॉर्टकट नहीं किया, कर बताएंगे। तो अभी आप फिलहाल में क्या करेंगे, क्रिएट लेजर का आने के लिए क्या करेंगे, सी प्रेस कर देंगे और लेजर पे एंटर। यहाँ पर कैसे विद्यार्थी आया है, उसने कहा है मुझे 9th क्लास में पढ़ना है। अब यहाँ पर सबसे पहले ध्यान रखना है आपको कि पहले आप क्लास डालते हैं, सबसे पहले डालेंगे क्लास, पहले नाम नहीं डालेंगे बच्चे का, क्योंकि अपन चाहते हैं कि जितने विद्यार्थी हैं वो क्लास वाइज अलग अलग हमारे सामने आ जाए। पहले क्लास, तो पहले आप क्लास डाल देंगे, उसके बाद अगर आप उसमें सेक्शन है A B C D सेक्शन होते हैं, अगर आपने अलग एक क्लास के बच्चे बहुत ज्यादा होते हैं तो आप उनको सेक्शन डिवाइड कर देते हैं ताकि ज्यादा एक क्लास भीड़ ना हो पाए। तो आप यहाँ सेक्शन डाल दें, मैंने सेक्शन बी में ए फुल हो गया, अब बी में करना स्टार्ट कर दिया, तो मैंने बी अपन निकाल दिया। यदि आपके यहाँ मीडियम भी है, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम, तो आप यहाँ पर ऐसा भी कर सकते हैं कि आपने A B C सेक्शन बना है, वो गए हिंदी वाले मीडियम वाले, पर आप करेंगे A2 B2 C2 इंग्लिश वाले होंगे, ऐसा कर लेंगे। बच्चे हिंदी वाले तो आप रखेंगे 9th A 9th B 9th C, इंग्लिश में आ रहा है तो 9th A2 9th B2 9th C2, ऐसा कर लेंगे, ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, तो अपन ने हिंदी वाला कर लिया 9th B, बच्चे का नाम क्या है,